हेतु सब सिद्धे दुर्ममल मनोभवम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुडो मिनमो सुध की बिली भणिदम। कल के दिन समय सार में प्रत्याख्यान ही ज्ञान है, ऐसा कथन किया गया था। क्योंकि आचार्य महाराज कहते हैं कि यह आत्मा जब अपने से भिन्न पदार्थों को पर रूप जान लेता है तब उन्हें उसी समय छोड़ देता है। अतः वास्तव में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वस्तु को पकड़ने और छोड़ने जैसी बात तो बहुत बाद की है। नौकर्म के रूप में यदि हम किसी वस्तु को नौकर्म से पकड़ते हैं तो वो दिखाई देती है। हाथ ने पेन को पकड़ लिया, हाथ ने रुपयों को उठा लिया, ये तो दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है तो छोड़ना भी दिख जाता है कि हाथ ने छोड़ दिया। पुद्गल का नौ कर्म के रूप में ग्रहण नौ कर्म के द्वारा तो पकड़ में आ ही जाता है, दिखाई देता है। इन्होंने ग्रहण किया, इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन भावों से कोई ग्रहण कर रहा है ये पकड़ में नहीं आता। आता क्या? नहीं आता। भावों से कोई कुछ ग्रहण कर रहा है ये पकड़ में नहीं आता। और जब पकड़ में नहीं आता तो भावों से ये भी पकड़ में नहीं आ पाएगा कि किसने किसका त्याग कर दिया है। हां, इतना अवश्य है कि प्रवृत्ति यदि उस रूप दिखाई दे रही है तो अंदाज लगेगा कि अभी ग्रहण कर रहा है या उसके त्याग में संलग्न है, जुड़ा हुआ है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बाहर का ग्रहण और त्याग तो बाद की बात है। यथार्थ में तो हमारी भावना, हमारा ज्ञान, हमारी मान्यता ही ग्रहण और त्याग है यथार्थ में। और ज्ञान में यदि हमारे बात आ जाए तो ज्ञान से ग्रहण में भी आ जाती है और ज्ञान से त्याग में भी आ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण कि ज्ञान हुए बगैर त्याग संभव नहीं, आचरण में नहीं आएगा। बच्चे गांव में गली में खेल रहे हैं। खेलते खेलते किसी बच्चे को कुछ चमकदार दिख गया। उसने पत्थर को उठा लिया, टुकड़े को। अब खेल रहा, यहां फेंक रहा, वहां फेंक रहा, ये बच्चा पकड़ रहा, वो बच्चा वहां फेंक रहा, चल रहा है काम। पत्थरों में कुछ विशेष पत्थर चमकदार दिख गया, खेल रहे हैं बच्चे। उस रास्ते से कोई जोहरी व्यक्ति निकला, उसकी नजर पड़ गई। उसने देखा, अरे ये तो कीमती है। बच्चे नादान हैं, समझते नहीं हैं। तो उस जोहरी ने बच्चे से कहा कि देखो तुम लोग इससे ऐसे ही मत खेलो, संभाल के रखो, इसे छिपा करके रखो इसे,
किसी की नज़र नहीं पड़ना चाहिए, बहुत कीमती है। भले कह दिया पर बच्चों को कुछ ख्याल में नहीं आया। उम्र इनकी हो गई तो कहेंगे ही कहेंगे, अभी तो अपनी उम्र खेलने की है। हाँ हाँ, आप अपना काम करो, आप, हमें सब मालूम है क्या कहते हैं, हमें सब मालूम है, आप अपना काम करो, हम लोगों को खेलने दो। उसने कहा नहीं, तुम नहीं समझते हो, ये सामान्य नहीं है, विशेष है, कहीं खो जाए गुम जाए, कीमती है, संभाल के रखो, छिपा के रखो, नजर नहीं पड़ना चाहिए किसी की। हाँ हाँ, आप अपना काम करो। उस उम्र में ऐसे ही तो कह देते ना, हाँ हाँ अपना काम करो, हमें सब मालूम है क्या करना। कह दिया। वो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया तो उसके मन में बार बार आ रहा था कि बच्चों को धोखा ना हो जाए। इतना कहने पर भी बच्चे अभी कुछ समझे नहीं हैं, तो निकल तो गया था आगे, और वो बच्चे यूं ही उछाल रहे, खेल रहे, फेंक रहे, धूल में गिर रहा, फिर कोई उठा रहा, फिर खेल रहे। उसने मुड़ करके फिर देखा, अरे ये बच्चे तो ऐसे ही कर रहे। फिर उसने वहीं से आवाज दी, बच्चों तुम नहीं समझ पा रहे हो, जिसे सामान्य सा चमकदार पत्थर समझ रहे हो, ये तो लाखों की कीमत वाला हीरा है, हीरा। और जैसे ही बच्चों को ये ज्ञान हुआ कि अरे ये तो हीरा है, फिर वो खड़ा खड़ा देख रहा था कि अब ये क्या करते हैं। तो पहले समझाने के बाद भी उनको ख्याल में नहीं आया। और जैसे ही उसने कहा कि ये तो लाखों की कीमत वाला अनमोल हीरा है, फिर उसने ये नहीं कहा कि मुट्ठी में बंद कर लो, छिपा करके जेब में रख लो, ऐसा करो वैसा करो। और उसने देखा कि बच्चे ने जैसे ही सुना, फट से उसको साफ सूफ करके छिपा करके जेब में रख लिया और घर चला गया। अब बताओ क्या हुआ इसमें? जब तक उसे ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये हीरा है, फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का। विशेष है, तुम समझते नहीं हो, ठीक है ठीक है, तुम अपना काम करो, हमें सब मालूम है। बतलाया तो बहुत, लेकिन ये नहीं बतलाया कि ये हीरा है। और जिस क्षण उसके मुख से ये निकल गया कि ये तो अनमोल हीरा है, फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसे साफ सूफ कर लो, मुट्ठी में रख लो, छिपा करके जेब में रख लो, यहां मत खेलो, घर ले जाओ। ज्ञान हुआ कि प्रवृत्ति में वो सब जुड़ गया, आचरण में आ गया। ज्ञान में आते ही आचरण में परिवर्तन आता ही है। ज्ञान हुआ है तो आचरण बदलेगा ही बदलेगा। आचरण में यदि बदलाव नहीं हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि बाकी सब ज्ञान होगा, पर वैसा ज्ञान नहीं है जो आचरण में बदलाव करता है। हाँ, ज्ञान तो है, लेकिन वैसा वाला ज्ञान नहीं है, वो वाला ज्ञान नहीं है जो ज्ञान होते ही आचरण में बदलाव करता है। उदाहरण छोटा है, लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण उदाहरण है, गंभीर उदाहरण है, व्यवहारिक उदाहरण है, आप सभी को मालूम है। बच्चा मान लीजिए कुछ भी खाने के लिए उठा करके प्रयास कर रहा, आप उसको मत खाओ, ये करो, मत खाओ, वो करो, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ, तो वो नहीं मानेगा, हंसेगा, तुम अपना काम करो, हम तो खाएंगे, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। कितना ही समझाओ, बच्चे को फर्क पड़ भी सकता, नहीं भी पड़ सकता। लेकिन यदि आपने उससे कह दिया कि ये जिसे तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो, ये तो जहर है, अब देख लो तुम्हें क्या करना,
फिर कहने की जरूरत नहीं कि खाओ कि नहीं खाओ। ज्ञान से ग्रहण भी होता है और ज्ञान से त्याग भी होता है। इसी बात को कल आचार्य महाराज ने गाथा के द्वारा बतलाया। अब यहां पर कहा जा रहा ज्ञानी द्वारा परभावों का त्याग। गाथा नंबर 40 उच्चारण करेंगे। जह नाम को भी पुरुषो परदव्य में नंति जानी दुम चैदी। तह सभ्य पर भावे ना दून विमुंच दे नानी। जह नाम को भी पुरुषो परदव्य मिणंति जानि दुम चैदी। तह सभ्य पर भावे ना दून विमुंच दे नानी। जह नाम को भी पुरुषो, जैसे कोई भी पुरुष, किसी का भी नाम ले लो, जैसे कोई भी पुरुष परद्रव्य मिणम इति, यह परद्रव्य है ऐसा जानिदुम जानकर, यह परद्रव्य है ऐसा जानकर क्या करता है? क्या करता है? चयदी, उसे छोड़ देता है। क्या जानकर छोड़ देता है? यह परद्रव्य है। यदि उसे बोध हो गया तो फिर उसे वो छोड़ देता है। तह उसी प्रकार सब्बे पर भावे, सभी प्रकार के, सभी प्रकार के, कितने प्रकार के? सभी प्रकार के, अनगिन अनंत असंख्य जो भी भाव हैं, विभाव भाव हैं, ऐसे सभी पर भावे परभाव पदार्थ पर है ऐसा नादूनो जानकर। कौन? नानी विमुंचदे, ज्ञानी उन्हें छोड़ देता है। जैसे कोई भी पुरुष यह जानकर कि यह वस्त्राभूषण आदि परद्रव्य हैं, वस्त्रों को पर मानता है, आभूषणों को उसने अपनी मान्यता बना करके अपने रूप में ग्रहण किया है, तो जल्दी त्याग का भाव नहीं आएगा। लेकिन उसे यदि ये मालूम हो जाए कि मैंने समझा तो अपना था, लेकिन ये तो दूसरे का है, समझा तो अपना था लेकिन ये तो दूसरे का है, तो जैसे कोई भी पुरुष यह जानकर कि यह वस्त्राभूषण आदि परद्रव्य हैं, उसे वह छोड़ देता है। उसी प्रकार जो आत्मा से अतिरिक्त मिथ्यात्व रागादि पदार्थों को, अब क्या कह दिया? अंतरंग के पहले पकड़ लिए, जो जैविकी शक्ति में जुड़े हुए हैं। कर्म तो बाद में आएंगे। जड़ क्या है, मूल क्या है? भाव, कर्म, राग, द्वेष। राग द्वेष कहने में सब आ जाता है। मिथ्यात्व कहो, कसाय भाग कहो, रागादि कहो, जो चेतना के साथ परिणाम के रूप में जुड़े रहते हैं। क्या? चेतना के साथ परिणाम के रूप में जुड़े रहते हैं, वो सभी अंतरंग के जीव से हट करके बहिर्भूत भाव हैं। उन्हें भी स्वभाव नहीं माना। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म तो जीव के स्वभाव है ही नहीं। फिर शरीर की तो बात ही क्या करना। और जब शरीर की ही बात नहीं कर पा रहे हम स्वभाव के रूप में, तो शरीर के साथ जुड़े हुए वस्त्राभूषण,
और हमारे द्वारा जोड़े गए धन धान्य आदि समस्त 10 प्रकार के परिग्रह अपने स्वभाव रूप कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। छोड़ो ना छोड़ो वो तुम्हारी मान्यता पर है, तुम्हारी परिस्थिति पर है, पर ज्ञान करके मान्यता यानी समझ तो सही बनाना पड़ेगी ना। पहला कदम तो सच्ची मान्यता का है। छोड़ो ना छोड़ो बात की बात है। तुम क्या छोड़ोगे? समय आने पर वही छोड़ करके तुम्हें चले जाएंगे। तुम क्या अहंकार पालते कि हम छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, समय आएगा तो छूट। अरे तुम छोड़ोगे क्या? मत छोड़ो, पकड़ के रखो, बांध के रखो। अरे जिस डाल में प्रकृति से ही फल आया हुआ है, समय पाकर के वह फल भी वहां से अलग होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? और यदि कोई फल वहां से अलग होने की स्थिति में नहीं है तो समय पाकर के वह फल वहीं पर खराब हो जाता है। चिपके रहो पक करके टपक जाओ तो अच्छी बात है, और यदि कोई फल नहीं टपक पाया पक करके तो वहीं के वहीं वो खराब हो करके फिर खाना तो दूर की बात, कोई देखना भी पसंद नहीं करता। क्या दिखा दिया तुमने। तो हम और आप क्या छोड़ेंगे? जिन्हें आपने ग्रहण किया है। ऐसे कर्मों को आप क्या छोड़ोगे? ऐसे परिग्रह को क्या छोड़ोगे? समय आने पर तो तुम ही परिग्रह को छोड़ के चले जाओगे, वही तुमको छोड़ देगा। कर्म ग्रहण किए हैं तो ज्ञान भावना में छोड़ सकते हैं, नहीं है तो स्थिति पूरे होने पर कर्म जाएगा। आचार्य महाराज ने समय सार में ही कहा, पक्के फलम में पड़ी दे, फल पका और जाएगा। ज्ञान से संग्रह भी होता है और ज्ञान से त्याग भी होता है। लेकिन ऐसी ज्ञान भावना को पाने के लिए, सच्ची समझ को पाने के लिए इन्हीं आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। पहला कदम हमारी मान्यता सच्ची हो। किसके प्रति? देव शास्त्र गुरु के प्रति, 7 तत्वों के प्रति, अपने प्रति, अपने स्वभाव के प्रति अपनी मान्यता सच्ची होनी चाहिए। सच्ची समीचीनता से जुड़ती है, सम्यकपने से जुड़ती है। ऐसा समीचीन बोध जो होता है वही आपा पर का भेद विज्ञान कराता है। गुरुवर आचार्य ने मूकमाटी में लिखा है कि देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है पर चरण नहीं। देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है पर चरण नहीं। आगे लिखा कि कसाई के वेग को रुकने में समय लगता ही है। कसाई के वेग को रुकने में समय लगता ही है। आप अपनी गाड़ी स्पीड से ले जा रहे और सामने यदि कुछ खतरा दिखा तो खतरा दिखते ही आपकी दृष्टि तुरंत बदल सकती है। अरे गाड़ी आगे मत बढ़ाओ, बदलेगी कि नहीं?
खतरा दिखते ही आपकी दृष्टि तुरंत बदल जाएगी, अरे गाड़ी को आगे मत बढ़ाओ, खतरा है। लेकिन देखते ही दृष्टि तो बदल सकती है, पर चाकों की स्पीड नहीं। नहीं, जैसे ही दृष्टि में आया तुरंत हमने बिल्कुल, तो सामने का खतरा किस प्रकार का है वो तो बात की बात। ये कोई नया खतरा मूल तुम ले लोगे, उसमें जाके हो सकता भाग्य से बच भी जाओ, लेकिन यदि आपने तुरंत ही एकदम, गाड़ी पलट जाएगी, कुछ का कुछ हो सकता है। तो पहला कदम हमारा दृष्टि के परिवर्तन का होता है, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अपने और पराये के प्रति सच्ची मान्यता को बनाए रखने का होता है, सच्ची समझ को लेके होता है। और एक बार आपके अंतरंग में सच्ची समझ आ गई तो फिर उसी क्रम में भी, थोड़ा समय बीतने पर भी, थोड़ा ज्यादा समय बीतने पर भी आप अपने कसायों पर नियंत्रण पा सकते हैं। और कसायों को नियंत्रित करने का मार्ग भी यही है। कसाएं तब तक नियंत्रित नहीं होंगी जब तक कि आपकी दृष्टि में परिवर्तन ना आए, आपके लक्ष्य में परिवर्तन ना आए। आप त्याग तुरंत भले मत करो, लेकिन त्याग करना जरूरी है। मुझे त्याग करना है, ये मेरा नहीं है, इससे मेरा हित नहीं है, ये धारणा भी आपने पक्की बना ली तो समझो 50% तो आपका काम ढीला ढाला अंदर से हो गया, फिर बाकी काम तो हो गई होगा। यहां पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने विशेष भावार्थ लिखा है आचार्य जयसेन महाराज की टीका को लेकर के। आचार्य जयसेन महाराज जी की टीका सारांश रूप में ये बतला रही है, भावार्थ देखिएगा। जैसे कोई देवदत्त नाम का पुरुष, कोई भी व्यक्ति, टीकाओं में नाम दे दिया जाता है, देवदत्त नाम दे दिया। जैसे कोई देवदत्त नाम का पुरुष भ्रम से दूसरे के वस्त्र को अपना समझकर धोबी के घर से उसे ले आया और पहनकर, अब इसमें तो लिखा सो गया, हम तो कह देंगे कि बाजार में जुलूस में निकल गया। अरे बाजार में जुलूस में पकड़ में आया तो ज्यादा बात, हाँ, उठा करके तो ले आया, अपना मान करके पहन लिया और घूमना फिरना शुरू कर दिया। पीछे उस वस्त्र का स्वामी आकर उस वस्त्र को पकड़कर खींचता है और उतारना चाहता है। उस वस्त्र के विशेष चिन्ह को देखकर जब उसे यानी पहनने वाले को ये वस्त्र दूसरे का है यह समझ में आ जाता है, समझ लेता है, तब उसे क्या करता है, क्या होता है, अंदर से विरक्ति का भाव आ जाता है, उसके प्रति आसक्ति तुरंत ही घट जाती है। जितना इंटरेस्ट पहनने में था, जितना इंटरेस्ट पहनने में था, वो इंटरेस्ट तो खत्म हो जाता। और यदि यह जानते हुए कि ये वाकई में दूसरे का वस्त्र है और कोरोना का काल चल रहा है, तो वैराग्य आ जाएगा। हाँ, कपड़े त्यागने का वैराग्य नहीं आएगा, लेकिन पराया फेंको और अपना जो भी हो उसे पहन लो, सुरक्षित तो रहेंगे।
विशेष चिन्ह को देख करके जब उसे दूसरे का समझ लेता तब उसे उतार देता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी परम बैरागी गुरुदेव के द्वारा यह सब क्या मिथ्यात्व व रागादि विभाव भाव तेरे स्वरूप नहीं है। गुरुदेव समझा रहे कि तेरे स्वरूप नहीं है, अर्थात वो समझ लेता है कि मेरे स्वरूप नहीं है, तू एक शुद्धात्मा ही है। ऐसा समझाया जाने पर उनको पर जान करके, किनको, मिथ्यात्व रागादि विभाव भावों को पर जान करके छोड़ देता है और अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करने लगता है, तो वही उस समय ज्ञानी माना जाता है। ज्ञानी की परिभाषा पर भावों के त्याग में है। यदि हमने ज्ञान भावना से विभाव भावों को पर मान लिया है, पर रूप जान लिया है, तो उससे बचने का भाव होगा ही होगा। मान्यता तो ऐसी बनाना ही पड़ेगी। जब राग द्वेष आदि भाव ही मेरे नहीं है, जो चैतन्य में है, जो चेतना के अंदर आते हैं, ऐसे राग द्वेष आदि भाव ही जब मेरे नहीं हैं, तो उनसे अर्जित ज्ञानावरण आदि कर्म मेरे कैसे हो सकते हैं। और जब ज्ञानावरण आदि कर्म ही मेरे नहीं हैं, तो उनसे प्राप्त शरीर, ये नौकर्म मेरा कैसे हो सकता है। और जब शरीर ही नौकर्म मेरा अपना नहीं, मेरा अपना, जो मेरा जीव जैसे धारण के, दूसरे का तो छोड़ो, मेरा अपना जीव जिस पर्याय को धारण किए वो नौकर्म ही जब स्वभाव से मेरा नहीं है, तो फिर इस नौकर्म से जुड़े हुए कुल कुटुंब के रिश्ते नातों के संबंध मेरे कैसे हो सकते हैं। ये जैन दर्शन की सूक्ष्म मान्यता है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। और ये अध्यात्म न जैन दर्शन से बंधा है और न किसी दर्शन से बंधा है, न जैनियों से बंधा है, न अजैनियों से बंधा है, न इस देश से बंधा है, न उस देश से बंधा है, न इस भेष से बंधा है और न इस भेष से बंधा है। क्या? हाँ, न देश से बंधा है और न किसी भेष से बंधा है। ये तो परिणामों से बंधा हुआ है। कपड़े पहन करके भी कोई व्यक्ति विरक्त भावों में आ सकता है, भले उसे छोड़ने में समय लग जाए, पर विरक्त भाव तो हो सकते हैं। उसे उदासीनता कहेंगे, क्योंकि विरक्ति तो त्याग पूर्वक होती, स्थायी विरक्ति। कपड़े पहनने के बाद भी किसी के मन में विरक्तता का भाव आ जाए और कपड़े उतारने के बाद भी विरक्तता का भाव उसी रूप में शायद न बन पाए। बाहर की अवस्थाएं तो एक व्यवस्थाएं हैं, अध्यात्म का सच्चा संबंध तो परिणामों से रहता है। लेकिन सच्चे अध्यात्म का अनुभव करने वाला तद्रूप प्रवृत्ति से जुड़ता ही जुड़ता है। चक्रवर्ती इतने बड़े वैभव में रहे, तो वैभव में रह करके भी अपने ज्ञान भाव से उदासीनता को प्राप्त तो कर सकता है। उस वैभव सामग्रियों में विरक्त चित्तता भी बनाए रख सकता है। जलते भिन्न कमल है के अनुरूप जलते कहां पर आया है? कहां पर आया है? जलते भिन्न कमल है। इसका अर्थ कभी अच्छे से समझा कि नहीं समझा? हाँ, आज ही समझाए देते हम।
जलते भिन्न कमल है, ये बात केवल इस रूप में दिखाई देती है कि पानी नीचे नीचे और कमल का पत्ता, फूल और पत्ता ऊपर ऊपर। पानी और पत्ते में कुछ भिन्नता दिख रही है, भिन्नता मानना भी पड़ेगी। लेकिन जलते भिन्न कमल है होते हुए भी कमल रूप कब तक रह सकता है? जल में रहता नहीं। यही तो तुम लोग समझते नहीं हो, जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हो। जब तक जल में रहेगा नहीं, क्योंकि जो जल कमल को जिलाता है वही जल कभी कभी उसी कमल को सड़ाने भी लगता है, गलाने भी लगता है। कब? जवाब दो। समय की बात नहीं, समय तो उसका है सो है, लेकिन जब तक कमल की जड़ जमीन से जुड़ी हुई है तब तक वह पानी उस कमल को जीवन देता रहता है। और उसी जल में रहते हुए भी जड़ यदि निकल गई, उखड़ गई, तो वही जल कमल के जीवन को समाप्त भी करने लगता है। अब जलते भिन्न कमल है, कैसे माने हम? चक्रवर्ती विरक्त चित्त भले हो गया हो, लेकिन जड़ तो उसकी निधियों में, रत्नों में गड़ी हुई, धसी हुई है, जमी हुई है। विरक्तता दिखाई दे सकती है, पर उसका रस सर्वथा खत्म हो गया है ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कटोरे में तेल भर करके घूम फिर करके आ जाओ, देख करके शर्त रहेगी कि कटोरे की एक बूंद भी यदि तेल के नीचे गिर गई तो देखो ये तलवारधारी तुम्हारे साथ रहेगा। तो वो आदमी क्या करेगा फिर? घूम फिर करके रनवास से वापस आ गया। पूछ लिया किसी ने कि क्या क्या देख करके आए, क्या क्या देख करके आए, पूछते हो तुम ऐसी कठिन शर्तों में? तुमको दिख रहा है कि हम महल में घूम फिर करके बहुत कुछ देख करके आए। भैया हम तो कटोरा ही देखते रहे, कहीं एक बूंद भी तेल गिर गया तो यहां तेल दिख रहा और वहां तलवार दिख रही। तेल और तलवार के अलावा तो मुझे नहीं, आप तो महल में गए थे ना। गए तो थे, लेकिन तेल और तलवार के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। हाँ, तो ऐसा भाव यदि आ गया तो घर में भी बैरागीपना हो जाता है। लेकिन इतना भाव जल्दी आता नहीं है। इतना बैरागीपने का भाव यदि चक्रवर्ती को रहता तो अपने ही भैया पर चक्र क्यों चला था? चक्र क्यों चला था? चेतन तो उसकी कुछ अलग व्याख्या करते हैं। चैतन्य चंद्रोदय शतक में तो इन्हें एक अलग व्याख्या कर दी जो आज तक मेरे सुनने में, पढ़ने में नहीं आई। व्याख्या सुनकर के ही मैं चौंक गया, भाई ये कौन सी व्याख्या है ना? क्या कहा था तुमने? इन्होंने तो ये व्याख्या कर दी कि भरत बाहुबली को मारने का भाव नहीं कर रहे थे। भरत जानते थे कि ये चक्र हमारे कुल का घात नहीं करेगा। तो हमने पूछा इनसे स्वाध्याय में, शीतल धाम में, कि जब भरत जानते थे कि ये कुल का घात नहीं करेगा चक्र, तो फिर क्यों चलाया? तो भरत ने कहा मैं फंसा हूं तो फंसा हूं भैया, तेरे को तो बैराग हो इसलिए चक्र चला करके दिखाया कि कम से कम इस चक्र के चलने से तो इसको बैराग हो जाएगा, ये निकलना तो शुरू करे, मैं तो फंसा हुआ हूं। मैंने कहा ये बहुत गजब की व्याख्या आ गई भाई।
और बोले चक्र चलने से उसको वैराग्य भी हो गया बाहुबली को। तो ये व्याख्या हम और तुम तो कर सकते हैं, लेकिन भरत के उस समय के परिणाम क्या थे ये तो आचार्यों ने लिखे हैं। केवली भगवान आदिनाथ भगवान के ज्ञान में भी झलक गया था कि उस समय चक्रवर्ती भरत के अंदर के भाव क्या थे। अंदर के जो भाव होते हैं वो चेहरे पर अपने आप समझ में आ जाते हैं। हाँ, हम और आप तो छोड़ो, एक छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ के, अपने पिताजी के चेहरे के भाव पकड़ लेता है, पढ़ लेता है कि ये नाराज हैं या हम पर खुश हैं, प्रसन्न हैं अंदर से, या जरा हमारे प्रति उपेक्षा का भाव है। वो छोटा सा बच्चा भी समझ लेता है। हाँ, माँ जब पुचकार करके, दुलार करके, सिर पर हाथ फेर करके दूध दे देती है तो बच्चा पी लेता है। और पीने के बाद भी यदि माँ ने डांटना शुरू कर दिया, गुस्सा करनी शुरू कर दी, तो बच्चा समझ जाता है कि मामला ठीक नहीं है। तो बच्चा पिया हुआ दूध भी फिर स्वीकार नहीं करता, फिर क्या करता है, तुम्हारे को दे देता वापस, ले लो संभालो अपना, और आगे तुम्हें कोई मेहनत ना करना पड़े इसलिए तुमने दूध दिया वो छेना बना करके दे देता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? हाँ, ताकि तुम्हारे को आगे काम ना करना पड़े। ले लो, तुम क्या हमारा काम करोगे, हमने तुम्हारा काम और कर दिया, ले लो संभालो अपना। तो हाव भाव बच्चा भी समझता है। तो चेहरे के भाव बता देते हैं कि आप गुस्से में कह रहे हो या प्रसन्नता में कह रहे हो। चक्रवर्ती भरत उस समय आवेश में आ गया था, परिणति उसकी वह हुई। समय हो गया है। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी